नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मेंस परीक्षा के बारे में। आमतौर पे सभी विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उसी दौरान प्रीलिम्स की तैयारी करते करते ही वह मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। इस बात को कैसे समझा जाए, उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे एक मेंस का क्वेश्चंस है यूपीपीसीएस में आया हुआ, विश्व शांति स्थापना के में विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें बात हो रही हैं। एक तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति की स्थापना के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, बौद्ध साहित्य का योगदान, बौद्ध साहित्य का योगदान, है ना, बौद्ध साहित्य का योगदान। अब ये दो तीन चीजें, ये बस तीन चीजें हमें समझना था, सॉरी दो चीजें, है ना, दो चीज, ये और ये। विश्व शांति क्यों चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए पहले विश्व शांति क्यों आनी चाहिए, है ना, क्यों उसकी बात हो रही है। तो वर्तमान समय में हम देखेंगे कि जो विश्व वैश्विक स्तर पे युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, मानसिक तनाव, है ना, इस तरह की अनेक वैश्विक समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके कारण विश्व के जो मनीषी यानी विद्वान जन हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि विश्व में कैसे शांति स्थापित की जाए। इस बारे में बौद्ध साहित्य की क्या भूमिका है। अब बौद्ध साहित्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध साहित्य क्या है, अब इसके लिए हम लोग देख ले पॉइंट। अब बौद्ध साहित्य में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बौद्ध साहित्य में देखा कि बौद्ध साहित्य जो मोटा मोटी हम सब लोग जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, है ना, हालांकि ये हिंदू धर्म के उपनिषदों से लिया गया है ना, लेकिन ये ज़्यादा फेमस बौद्ध धर्म में हुआ। अहिंसा, है ना, अहिंसा के बारे में बातचीत की गई है। तो अहिंसा और करुणा की बात की गई है, करुणा और अहिंसा की बात की गई है, समानता की बात की गई है ना, अहिंसा और करुणा की बात की गई है, मध्यम मार्ग की बात की गई है, और सहिष्णुता की बात की गई है ना, सहिष्णुता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया गया है, और युद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाए जाने की वकालत की गई है। अब ये 4-5 पॉइंट आप देखें। नंबर 1, अहिंसा और करुणा का संदेश। दूसरा, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तीसरा, सहिष्णुता और समानता। चौथा, मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जाए, और तीसरा, युद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की गई है। ये 4-5 चीजें क्या विश्व शांति के लिए सहयोगी नहीं होंगे? हालांकि अब समझने, ये तो मोटा मोटी बात हो गई। अब जितने भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो सारे लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होते हैं, बौद्ध साहित्यों का नाम पढ़े होते हैं, उनके सिद्धांत पढ़े होते हैं। उन सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बावजूद भी वह मेंस लिख पाने के काबिल नहीं रहते। उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए समझते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमारा माइंड जो है ना, माइंड, एक सेकंड लेंगे, माइंड की तो दो नकारात्मक चीजें जान रही है। ये सबसे ज्यादा आलसी है, शरीर का सबसे आलसी हिस्सा अगर कोई है तो माइंड है। और दूसरा, इसे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं होता। ये सही और गलत कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, है ना। ये सही क्या है, गलत क्या है, इसे सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके आधार पर ये। और माइंड में दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, हिंदी में लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, चेतन और अवचेतन।
सबसे स्ट्रांग माइंड जो होता है वो चेतन होता है, लेकिन लॉजिकल जो होता है, लॉजिकल, ये भाई साहब होते हैं लॉजिकल सबसे ज़्यादा। और ये होते हैं स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ये, बहुत मजबूत। इनसे जो भी मांगोगे ये दे देते हैं, बस दिल से मांगो। जो कहा जाता है ना, बड़ी शिद्दत और भरोसे के साथ इनसे कोई चीज़ बोलोगे ये करेंगे। और अच्छी बुरी, जो जैसे कहा जाता है समाज में कि हमें नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक नेगेटिव, हाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत, ये सिर्फ सुन लेते हैं और उसी पे लग जाते हैं। ये बड़े चुप्पा टाइप हैं, है ना, गांव में कहा जाता है कि बहुत छुपा रुस्तम वाला ये हैं। और लोगों को पता नहीं चलता, ये बहुत बुरी चीज़ भी दे देते हैं और अच्छी भी चीज़ पता नहीं चलता। लेकिन ये भाई साहब बहुत लॉजिकल है, ये सोचते हैं, ये समझते हैं। तो इन दोनों का जब सही तारतम्यता जब बैठ जाती है तो जीवन खुशहाल हो जाता है। उसी क्रम में हम सभी विद्यार्थियों को चाहिए होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे मेंस के पर्सपेक्टिव में सोचें। तो अभी आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा, तो बौद्ध साहित्यों में तो सिद्धांतों की बात की जाएगी, है ना। उसके जो मुख्य उपदेश हैं बौद्ध धर्म के, वो कहाँ लिखे गए हैं, उसी साहित्य में। तो उन्हीं उपदेशों को, उन्हीं संदेशों को, उन्हीं जो सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है, उनके जो मूल 10 शील, पंचशील, है ना, जो सारे सिद्धांत हैं उनको हम लोग पढ़ के उसको, उसी को लिखना है, उसको समझना है, समझ के बता देना है कि ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। और उसके बाद निष्कर्ष के रूप में ये चीज़ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जहन में अच्छे अच्छे शब्दों का चयन भी होने लग जाता है और हम फिर बेहतर करने लग जाते हैं। जैसे समानता, आत्मसंयम, है ना, अहिंसा, युद्ध गतिरोध, मानवता, प्रेम, करुणा, ये सारे शब्दों का चयन हमारे दैनिक जब हम प्रैक्टिस करते हैं लिखने की तो सारी चीज़ें भी आने लग जाती हैं समय के साथ साथ। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों से एक बहुत गंभीर गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं एक अच्छी टीम बना सकूं और अपने आप को टाइम देकर आप लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लासेस मैनेज कर सकूं। क्योंकि देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, कहना कि फाइनेंशियली अगर हम लोग नहीं स्ट्रांग होंगे, हम अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो हम ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो नहीं हो पाएगा। और फिर मैं भी थोड़ा जो मुझे बोलना है, जो बताना है, वो नहीं बता पाऊँगा और आप लोग भी वह नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आपको आवश्यकता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोगी बने, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लास देता रहूँगा। इवन बस इसी आशा और उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत।